इजराइल के दुश्मन देश के नेता से मिले पीएम मोदी, गाजा में संघर्ष को लेकर दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, लेकिन अमेरिका में पीएम मोदी की एक मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। जी हां, यहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के साथ का आश्वासन दिया है। इस वक्त यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के नेता अमेरिका के न्यूयॉर्क में जमा हैं। यूएन जनरल असेंबली सेशन से अलग दुनिया भर के नेता यहां द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच मुलाकात हुई है। पीएम मोदी की राष्ट्रपति महमूद से मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि गाजा संघर्ष की शुरुआत से ही भारत शांति की अपील करता रहा है। भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की पुरानी और सिद्ध स्थिति को दोहराया है और संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई के साथ ही बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। पीएम मोदी ने जोर दिया कि सिर्फ 2 स्टेट समाधान से ही इलाके में स्थायी शांति और स्थिरता हासिल की जा सकती है। ये याद दिलाते हुए कि भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के प्रति भारत के समर्थन का भरोसा भी दिलाया। इस संघर्ष में शांति वार्ता के लिए अब सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता नाकाम होने के बाद माना जा रहा है कि इस संघर्ष में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मारे जा रहे लोगों और वहां की मानवीय स्थिति पर भी चिंता जाहिर की। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महामहिम महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता जताई और फिलिस्तीन के लोगों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये कह चुके हैं कि ये दौर जंग का दौर नहीं है और भारत सबसे दोस्ती का भाव लेकर आगे बढ़ रहा है। जहां विश्व के कई मोर्चों पर तनाव है और ताकतवर देश किसी न किसी देश या पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भारत सबसे अपने रिश्ते बेहतर रखने और शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है। गाजा ही नहीं, यूक्रेन रूस विवाद में भी भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं और इस संघर्ष में भी भारत संघर्ष विराम की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भारत ने इजराइल के खिलाफ यूएनजीए में पारित प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। दरअसल भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ हमेशा से रहा है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत की नीति साफ रही है। जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास ने हमला किया तो भारत ने इसकी आलोचना की थी। वहीं गाजा में मानवीय संकट पर भी भारत चिंता जताता रहा है, लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब फिलिस्तीन में इजराइल के अवैध कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी भारत ने एक तरह से इजराइल और हमास के संघर्ष से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि दुनिया के 124 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, लेकिन भारत समेत 43 देशों ने इस वोटिंग से ही खुद को अलग कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के मौके पर कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा से मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच पहली बैठक थी। इसके अलावा पीएम मोदी की मुलाकात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी हुई। हमारे शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।